बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मरिया रमीज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत माह रमज़ान का चाँद मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारी इबादत कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी नमाज़ों को कबूल करे और इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी बेशुमार बख्शिश करें, आमीन। आप लोगों को जैसे पता है आज माशाल्लाह पहली सहरी है और सहरी के लिए हम उठ गए हैं। मैं हो गई थी फ्रेश, मैंने बोला मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ये है कि मैं रोज़ व्लॉगिंग तो नहीं कर सकती, रोज़ व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अदरवाइज़ 2-3 दिन के स्पेस से ज़रूर बनाऊँगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लेसिंग वाला मंथ है, अल्लाह पाक हम लोगों के रोज़े नमाज को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और जो लोग रोज़े नहीं रखते उनको रोज़े रखने की तौफीक फरमाए और हम सब की बेशुमार बख्शिश फरमाए। और आप सबसे गुजारिश है आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में लाजमी याद रखूँगी। ये है कि आप लोगों को पता है ये इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, रोज़ा नमाज। तो अगर मुझे इससे टाइम मिला तो फिर मैं अपनी व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी, व्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं स्पेस से बनाऊँगी 1-2 दिन के। ये कि रोज़ नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस जो होगा वो होगा कि नमाज पे, कुरान पाक पे, कि मैं अपनी इबादत के अंदर मशगूल रहूँ और बाकी का जो टाइम होता है वो फैमिली के साथ होता है। सो अब हम बना लेते हैं सहरी बना के थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होती है, वेट करें। सबसे पहले मैं किचन में गई, उसके बाद मैंने बोला पहले मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बॉईल हो रही थी, इतने में आ गए थे हमारे एग्स क्योंकि आज मैं बनाऊँगी एग। मैंने बोला पहली सहरी है और पहली सहरी में वैसे ही कुछ खाया नहीं जाता तो मैं एग बना लेती हूँ दोनों के लिए। तो मैंने पहले चाय बना ली थी, उसके बाद दोनों एग बना लिए हम दोनों के लिए क्योंकि हम दोनों ही थे। एज़ल अमल जो है वो दोनों सो रही थी और मैंने आराम से सहरी बना ली थी। और क्योंकि एज़ल सो रही थी, एज़ल उठी भी होती है तो फिर एज़ल तंग करती हैं। तो हमारे एग्स बन गए थे। उसके बाद मैंने चाय वगैरह उतारी। इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं, अब सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद ये सारे बर्तन धोएंगे। चले अब हम अंदर लेकर चलते हैं, सहरी करते हैं। अभी बज रहे थे 4:30 और एज़ल के बाबा ने एज़ल को उठा लिया था कि एज़ल हमारे साथ सहरी करेंगी। तो एज़ल हाथ में पराठा लेके बैठी हुई थी और मुझे बहुत और से देख रही थी। मैं एज़ल की वीडियो बना रही हूँ। हम लोगों ने सहरी कर ली थी, फिर मैंने बोला मैं ब्रश कर लूँ। आज फर्स्ट सहरी थी तो टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। हम सब लोगों ने 4:30 बजे सहरी कर ली थी, अम्मी के घर पे भी और हम लोगों ने भी। तो एज़ल के बाबा से मैंने बोला अपने एज़ल को उठाया था, आप एज़ल को सुला दें। मैं अकेली रूम में बैठी हुई थी, मैंने पानी वगैरह पिया। पानी पी के मैं बैठ गई, अज़ान का वेट कर रही थी। मैंने वज़ू कर लिया है और यहाँ पे सो रही हैं बच्चियाँ। तो मैं लाइट खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़नी है नमाज और हम ले लेते हैं अपनी जान नमाज क्योंकि ये दोनों सो रही हैं। तो हम अपनी इतनी देर में नमाज़ पढ़ लेते हैं वरना ये उठ जाएंगी और एज़ल के पापा पढ़ने गए हुए हैं नमाज। चलें अब हम नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अभी टाइम हुए हैं 6:05 और एज़ल के पापा जो हैं वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं मस्जिद। तो जब तक मैं इस रूम में वेट करती हूँ क्योंकि वहाँ पे एज़ल अमल सो रही हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑन नहीं कर सकती वरना वो दोनों उठ गई तो दोबारा सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अब हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़। 2000 years later. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो सुबह सोते सोते ये टाइम हो गया था। सुबह मैं सोई हूँ 7 बजे क्योंकि अमल उठ गई थी। अमल इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, फिर वो सोई तो उसके बाद मैं सोई। उसके बाद अमल जो है वो सुबह ही 10 बजे उठ गए एज़ल अमल। तो मैं सुबह 10 बजे से ही उठी हुई हूँ। तो अब वो लोग सोई हैं, उन दोनों को दोबारा सुलाया है। तो फिर अब मैंने वज़ू किया है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़। यहाँ पे ये दोनों सो रही हैं, हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रही थी एक हाथ से दुपट्टा बांधने के लिए क्योंकि एक हाथ में था मेरे मोबाइल जो कि मुझसे एक हाथ से दुपट्टा नहीं बन पा रहा था। लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और एंड में रिज़ल्ट जो आया वो आप लोगों को दिखाती हूँ।
मैंने दुपट्टा बांधा, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और मैंने अपना मोबाइल जो था वो स्टैंड पे लगा दिया था। मैंने सोचा नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे और अज़ल के बाबा पढ़ने गए थे नमाज़, तो मैंने निकाला कुरान पाक और फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करने में मशगूल हो गई। Two hours later. अल्लाह हाफिज़। नानी हम जा रही हो? बाय बाय। जाएं, हम भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। अज़ल सोकर उठी थी, मैंने अज़ल की दोनों चुटियाँ बांध दी थी बल वाली। उसके बाद अज़ल की आनी अज़ल को लेकर चली गई थी। मैंने अज़ल के बाल बनाए, उसके बाद मैंने बोला मैं अपने बाल भी बना लेती हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने बल वाली चुटियाँ बनाई है अपनी, और उसके बाद मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं विंडो पर खड़ी हो गई क्योंकि घर में अमल भी सो रही थी और अमल के बाबा भी सो रहे थे। मैं विंडो पे खड़ी हो गई थी, मैं गली में देखने लगी। गली में फुल सन्नाटा हो रहा था, पता नहीं लग रहा था कि आज संडे है, तो इतना ज़्यादा सन्नाटा पहले कभी नहीं देखा मैंने। असर की नमाज़ पढ़ के अम्मी के घर जाने के लिए रेडी हो गई थी। A few moments later. मैं रायता अमन फ्रूट चाट बना रही थी और अम्मी जो है पकौड़ों की सब्जियों की कटिंग कर रही थी। अम्मी पकौड़ों के अंदर डालती हैं बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, पालकी प्याज और पालक, और इस तरीके से पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। सब कामों में लगे हुए थे और टाइम हो रहा था 6:15। टाइम बहुत ज़्यादा कम था, सारा सामान कटिंग हुआ था छोलों का, तो मैंने बोला लाओ मैं छोले रेडी कर लेती हूँ। फिर मैं छोले रेडी करने लगी। फिर मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया और बाकी जो स्पाइसेस हम लोग खाते हैं, जितना स्पाइसी खाते हैं वो उतनी मिर्ची ऐड करी, हमने इमली ऐड की। उसके बाद मैंने इन सबको मिक्स कर दिया और हमारे छोले जल्दी से झटपट रेडी हो गए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, 6:15 हो रहे थे। उसके बाद हमारे पकोड़े कढ़ाई में ही थे, इतने में आने लगी अजान की आवाज़। सो हर साल हमारे साथ यही होता है, पहले रोज़े वाले दिन जिस दिन रोज़ा होता है, फर्स्ट रोज़ा हमारा किचन में ही खुलता है क्योंकि टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं रहता। फिर भी हम लोगों ने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, थोड़ा बहुत सामान रह गया था तो वो अम्मी ने बाद में रेडी करके लेकर आई थी। ये है हमारा दस्तरखान। चले अब हम खोलते हैं अपना रोज़ा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए अब हम रोज़ा खोलते हैं और नमाज के बाद मिलते हैं। मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद अज़ल की चीज़ें लेके बैठ गई थी। अज़ल की चीज़ें थोड़ी बहुत खाई, मैंने चीज़ें वगैरह खाई, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। इतनी में हो गई ईशा की नमाज़। ईशा की नमाज़ पढ़ी, मियाँ जी चले गए थे ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने। और मेरा व्लॉग का आज करती हूँ मैं अख्ताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और हाँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।